नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फीकी नहीं पड़ेगी रेवाड़ी की दिवाली, बिजली निगम ने केबल व फ्यूज मेंटेनेंस का काम शुरू किया। दिवाली पर रेवाड़ी शहर की रोशनी पर 4 चांद लग रहे हैं, इसलिए बिजली निगम की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई हैं। निगम की तरफ से शहर में लगे ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस से लेकर पुरानी तारों को बदला जा रहा है। दीपावली पर रंग बिरंगी लाइटों व अन्य बिजली के उपकरण की वजह से लोड बढ़ जाता है, जिससे पुरानी तारों में फॉल्ट रहता है। लेकिन पिछले 2 दिन में बिजली निगम ने ऐसी अधिकांश केबल को चेंज कर दिया है, जिससे दिवाली के मौके पर बिजली के कट ना लगे। रेवाड़ी में सुनार की दुकान में चोरी, बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर 1.5 लाख के गहने चुराए। रेवाड़ी शहर में 5 महिलाओं ने एक सुनार की दुकान से 1.5 लाख रुपए के गहने की चोरी की है। दुकानदार किसी काम से गया हुआ था और दुकान पर उसकी बुजुर्ग मां बैठी हुई थी, जिससे खरीदारी करने के दौरान शातिर महिलाओं ने गहने चोरी किए। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी की यह वारदात 29 अक्टूबर की है, लेकिन FIR रविवार की शाम दर्ज कराई गई। रेवाड़ी पहुंचे योगेंद्र यादव, बोले आंदोलन चल रहा है और मांग मनवा कर ही उठेगा। जय किसान आंदोलन के संयोजक और किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन जारी है और चलता रहेगा। अफवाहें उड़ती रहती हैं, जब तक गांव में बैठा हुआ किसान आंदोलन के साथ है तब तक कोई दिल्ली पुलिस या कोई केंद्र सरकार इस आंदोलन को नहीं उखाड़ सकती। आंदोलन चल रहा है और मांग मनवा कर ही उठेगा। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पकड़ा, कई राज्यों से 100 कार कर चुके चोरी। पानीपत पुलिस की CIA 3 ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने गिरोह के पास से चोरी की गई 5 कार, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी नंबर प्लेट बनाने की डाई मशीन, फॉर्मे कार चोरी करने में सहायक उपकरण बरामद किए हैं। आरोपित चोरी की गई कारों के इंजन व चेसिस नंबर बदलकर फर्जी RC बनाकर ग्राहकों को बेचकर मोटी राशि कमाते थे। हरियाणा दिवस कार्यक्रम में खाली पड़ी रही कुर्सियां, विधायकों सहित भाजपा पदाधिकारी रहे नदारद। हरियाणा दिवस के पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन द्वारा कैथल के कोयल पर्यटन केंद्र में आयोजित की गई सांस्कृतिक संध्या में कलाकार दर्शकों को तरसते देखे गए। कार्यक्रम के हाल में ही उपस्थित अधिकारियों व कलाकारों सहित मात्र 100 तक की ही सिमटी नजर आई। हालांकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा अपने समर्थकों सहित कार्यक्रम में पहुंचे तथा DC प्रदीप दहिया, SDM डॉक्टर संजय कुमार तथा नगराधीश अमित कुमार ने भी शिरकत की। पराली जलाने वाले किसान हो जाएं सावधान, अब प्रतिदिन होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के मामलों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन डाटा कलेक्शन मॉड्यूल तैयार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। निगरानी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार ने पराली जलाने के मामलों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन डाटा कलेक्शन मॉड्यूल तैयार किया है। हरियाणा में कैदियों को दिवाली का गिफ्ट, 250 की सजा की जाएगी माफ। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए ऐसे कैदियों जिनकी सजा 6 महीने या उससे कम बची है उनकी सजा माफ करने की घोषणा की है। मौसम की जानकारी, कहीं बारिश तो कहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड, प्रदूषण भी दिखाएगा असर। फेस्टिवल सीजन नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मौसम को लेकर लोगों के मन में शंका रहती है कि वह जब घर से बाहर जाएं तो मौसम साफ हो। मौसम विभाग की तरफ से मौसम की भविष्यवाणी कर दी गई है। मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। हरियाणा दिवस पर सरकार ने खोला घोषणाओं का पिटारा, पुरानी कॉलोनियों में जारी होंगे बिजली कनेक्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह तथा सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज से हरियाणा के सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। इसके माध्यम से अब तक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र ID के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। दिवाली से पहले 3 दिन दूध पनीर डेयरियों पर CM फ्लाइंग की छापेमारी, विभाग ने भरे सैंपल।
दिवाली के त्यौहार पर नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के मकसद से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने पुन्हाना में चल रही दूध पनीर की डेयरियों पर सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने अनाज मंडी के सामने अख्तर पनीर डेयरी, बिसरू रोड स्थित इकबाल पनीर डेयरी व लहरवाड़ी रोड पर सुरेंद्र पनीर डेयरी से छापेमारी कर दूध, क्रीम व पनीर के सैंपल एकत्रित किए। सांड ने बुजुर्ग महिला को उठाकर पटका, इलाज के दौरान हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के स्मार्ट सिटी फरीदाबाद शहर व गांव की गलियों में आवारा पशु मौत मारते फिर रहे हैं। ताज़ा मामला फरीदाबाद नगर निगम में आने वाले खेड़ी से सामने आया है, जहां एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। घटना की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वहीं महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में काफ़ी रोष है और घटना का जिम्मेदार जिला प्रशासन को ठहरा रहे हैं। किसान आंदोलनों पर संगठनों की बैठक 7 को। केंद्र सरकार के तीनों खेती कानूनों के विरोध में 11 महीने से चल रहे आंदोलन की आगे क्या रणनीति हो, इसको लेकर किसान नेताओं ने मंथन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसे लेकर हरियाणा के तमाम किसान संगठनों की 7 नवंबर को जींद की जाट धर्मशाला में बैठक बुला ली है। इसी बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि किसान को आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, दिल्ली बॉर्डरों पर भी भीड़ कैसे बढ़े और 26 नवंबर को आंदोलन का 1 साल पूरा होने के बाद आगे इसे किस तरफ ले जाया जाए। ऐलनाबाद उपचुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी। CDLO अंबेडकर लॉ भवन में 14 टेबल पर 16 राउंड में गिने जाएंगे वोट। 12 बजे तक साफ होगी तस्वीर। हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार 2 नवंबर को होगी। मतगणना केंद्र सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अंबेडकर लॉ भवन में बनाया गया है। काउंटिंग के दौरान सुबह सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद EVM खोली जाएगी। काउंटिंग के लिए मतगणना केंद्र में कुल 16 टेबल लगाई गई हैं। हर टेबल पर एक समय में एक ही मशीन लगाई जाएगी, यानी हर राउंड में 14 EVM की गिनती होगी। मतगणना के कुल 16 राउंड होंगे और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हर राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप पर और www.results.eci.gov.in पर अपडेट किया जाएगा। ऐलनाबाद का नया विधायक कौन होगा, इसे लेकर दोपहर 12 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाने का अनुमान है। यमुनानगर में अशोक चक्र का रेप्लिका। टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर स्थापित किया छात्र NRI ने उठाया पूरा खर्चा। यमुनानगर के टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर छत्र स्थापित कर दिया गया। 60 फीट ऊंचे छत्र लगने के बाद अशोक चक्र की भव्यता और बढ़ गई। आसपास की पंचायतों और द बुद्धिस्ट फोरम के सक्रिय सहयोग के बाद चक्र पर छत्र लगाने का काम संभव हो पाया। फिर ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी। राकेश टिकैत बोले 26 नवंबर तक माने सरकार, वरना किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के बॉर्डर खोलने को लेकर सरकार की मनमर्जी पर किसानों के रुख में तल्खी नजर आने लगी है। नवंबर 2020 से शुरू हुए आंदोलन का साल भर पूरा होने पर किसान अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किसान इस बार ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। सोनीपत में 2 छात्रों की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। दोनों सुबह किसी काम से घर से निकले थे, चाचा ने रास्ते में उतार दिया था। हरियाणा के सोनीपत शहर के गांव खेवड़ा के पास सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कक्षा 12वीं के 2 छात्र यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना राय पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। हादसे की छानबीन जारी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस सदस्यता अभियान। कुमारी शैलजा बोली, बीजेपी ने तहस नहस किया आपसी भाईचारे का ताना बाना। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जहां सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुज्जर को हरियाणा में शुरू हुए पार्टी सदस्यता अभियान का इंचार्ज नियुक्त किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज के ही दिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। हाईकोर्ट की टिप्पणी, कैदी को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित नहीं रख सकते, हत्या आरोपी को दी पैरोल।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या के एक आरोपित को पैरोल देते हुए कहा कि किसी कैदी को किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैदी के करीबी रिश्तेदार ही आमतौर पर कैदी के परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। कैदी के ऐसे करीबी रिश्तेदारों के किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से कैदी को वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनूप चितकारा ने पारिवारिक विवाह में शामिल होने के आधार पर पैरोल देने की मांग कर रहे एक कैदी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उक्त टिप्पणी। दूध पियो प्रतियोगिता, देखते ही देखते 5 लीटर दूध पी गया हरियाणा का यह ताऊ। जगुत्थान शिक्षा खेल समिति द्वारा सोमवार को हरियाणा दिवस पर दूध पियो स्वस्थ जियो प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के सोनीपत, रोहतक, जींद, जुलाना और झज्जर सहित विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 88 लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सोनीपत जिले के पुरखास गांव से आए किसान 58 वर्षीय सतबीर देखते ही देखते 5 लीटर दूध पी गए और प्रतियोगिता के विजेता बने। सतबीर ने बताया कि वे हर रोज 3 से 4 लीटर दूध पी जाते हैं और भैंस पालन ही उनका व्यवसाय है। हरियाणा के सीएम खट्टर बोले, हमारी सरकार ने 7 साल में दी 83,000 नौकरियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग से हो रही भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उनकी सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के 7 साल के कार्यकाल में 83,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को 56वें हरियाणा दिवस पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सवालों का जवाब दे रहे थे। सुरजेवाला की चुनौती, सीएम, डिप्टी सीएम और HSSC चेयरमैन हरियाणा सिपाही भर्ती का पेपर हल करके दिखाएं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक बार फिर से सुर्खियों में है। सिपाही भर्ती के लिए चल रही लिखित परीक्षा में 8 प्रश्न पत्रों को लेकर इसमें पूछे गए प्रश्न कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के सामने रखे। साथ ही चुनौती दी है कि हरियाणा मंत्रिमंडल व CM IG स्तर के अधिकारियों को यह देकर उन्हें परीक्षा में बिठाया जाए। यह युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। इस परीक्षा को तुरंत कैंसिल कर आयोग को भंग कर दिया जाए। खुशखबरी, पुरानी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर लोगों के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर जिले में साइबर थाने की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिससे हरियाणा दिवस कई मायनों में राज्य के लोगों के लिए यादगार बन गया।